पूज्य नायनम्मा को दंडवत एवं आपसी को भी दंडवत। आगे बढ़ते हैं अपन छठे पद पे। आज छठे पद में गोविंद जी ये जो अष्टछाप है अपन को आज्ञा करते हैं, श्री यमुना सी नाही को और दाता, जो इनकी शरण जात है दौर के, ताही को तिहि क्षण कर सना। श्री यमुना जी जैसे कोई भी दाता नहीं है, इतना तत्क्षण कृपा करते हैं यमुना जी। एक मिनट का भी, एक क्षण का भी देर करे बिना यमुना जी तुरंत कृपा करते हैं, इतने कृपालु हैं अपने यमुना जी। एहि गुणगान रसखान रसना, एक सहस्त्र रसना क्यों न दई विदा। गोविंद बल तन मन धन वारने, सभी को जीवन इन्हीं के जुहा। आज्ञा कर रहे हैं कि एक श्री जब अपन को कहीं भी जाना हो, चाहे वो मुसीबत को पल हो अपनों या ठाकुर जी के सेवा में हो, कि कुछ भी विपत्ति आई हो, तो अपन यमुना जी के पास जाओ तो तुरंत यमुना जी कृपा करते हैं। एक क्षण की भी देरी करे बिना श्री यमुना जी अपन पे कृपा करते हैं। तो आज्ञा कर रहे हैं कि और सब देवी देवताओं के पास क्यों जाएं? जितने भी देवियां हैं वो सब देवियां यमुना जी के चरणारविंद में विराज रहे। जितने देवी देवताएं हैं सब यमुना जी के, स्वामी जी के चरणारविंद में विराज रहे। वो सब देवियां कौन है कि जो माँ अम्बे हैं और दुर्गा माता है, काली है, ये जितने भी देवी हैं ये आदि शक्ति स्वरूप है ना, इसीलिए मानते हैं उनको सब। वो सब अपने स्वामी जियों के चरणारविंद में विराज रहे हैं, उनके धूल मात्र हैं। इसीलिए अपन कहें कि कहीं मत जाओ, अपने ठाकुर जी में, अपने युगल स्वरूप में इतना सामर्थ्य है कि अपन को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपन अपने यमुना जी को जो अपन को चाहिए वो अपन यमुना जी से विनती करेंगे तो जरूर यमुना जी कृपा करते हैं। बहुत कृपालु है यमुना जी। बार बार ये अपन को जब कितनी बार टकोर कर रहे हैं ये सब। जितने भी 41 पद में हर एक पद को उठा के देख लो, सब में यमुना जी के गुणों का वर्णन किया है। एक एक पद में एक एक गुण का वर्णन किया है यमुना जी का, और उन सब में यही अपन को शिक्षा दी है कि हमेशा यमुना जी के चरणारविंद में रहें, अपन उनके आश्रित रहें, महाप्रभु जी के आश्रित रहें। उनके कृपा के बिना अपन का ठाकुर जी में जो मनुष्य मात्र जो लक्ष्य है ना, जितने भी मनुष्य हैं पृथ्वी में, जितने मनुष्य हैं, उन सबका एकमात्र लक्ष्य है कि वो अपने अंश स्वरूप में मिल जाए। क्यों? क्योंकि जो मनुष्य है वो उनके अंशी स्वरूप है। चाहे वो मर्यादा मार्गीय हो, चाहे प्रवाही सृष्टि हो, चाहे पुष्टि सृष्टि हो, चाहे कोई भी हो, हर मनुष्य का एक लक्ष्य वो लेकर आता है कि हम जहाँ से निकले हैं वहीं पर मिल जाए या वहीं चले जाओ, उनकी प्राप्ति हो जाए। समझ में आ रही है? इसीलिए जब अपन पुष्टि मार्ग में आए हैं तो अपने ईश कौन हुए? अपने ईश महाप्रभु जी हुए, ठाकुर जी हुए। तो अपन को उनकी प्राप्ति करनी है। महाप्रभु जी ने इस भक्ति मार्ग को ये बताया है कि अपन को ठाकुर जी से मिलना नहीं है, ठाकुर जी में मिलना नहीं है, उनसे अलग होके उनके स्वरूपानंद की अनुभूति करनी है, और उनके स्वरूपानंद की अनुभूति करते हुए, वो आनंद प्राप्त करते हुए अपने इंद्रियों को, अपने
जीवन को, अपने जो ये शरीर है उसको कृतार्थ करना है। और बाकी सबका क्या है कि अपन को बस भेड़ बकरियों की तरह चलते चले जाओ। वो कह दे इसकी पूजा करो, वो कह दे उसकी पूजा करो, तो ये ऐसा हो जाएगा, वो वैसा हो जाएगा। तो इधर उधर की बात सुन के सब जगह के व्रत रख रहे हैं, सब जगह के जो करना हो, इसमें ये करो, उसमें वो करो, सब जगह भाग रहे हैं। क्यों भागे? अपन भागते दूसरी जगह इसीलिए हैं कि अपन को अपने पूज्य, अपने जो महाप्रभु जी हैं, पूज्य हैं, उन पे भरोसा नहीं। यही हुआ ना। अगर अपन ने कंठी ब्रह्म संबंध लिया है, अपन वैष्णव हैं, तो अपन को दूसरी जगह जाने की जरूरत ही नहीं। और अपन यो सोचे कि वो बुरा मान जाएंगे, हम तो परंपराओं से, पीढ़ियों से रखते आ रहे हैं, मेरी सास ने रखा था, मेरे बहुओं ने रखा था और मैं अब रख रही हूँ। देखो, अगर अपन ये माने कि ठाकुर जी के अंदर सब देवी देवताएं विराजमान हैं, तो अगर अपन को छोड़ भी देंगे तो कोई अपन पे विपत्ति नहीं आने वाली। वो देवी देवता है ना, अपने ठाकुर जी से बड़े नहीं है। अगर अपने ठाकुर जी के लिए अपन वो सब व्रत और जो भी अपन करते हैं आजकल, वो सब अगर छोड़ देंगे तो वो ठाकुर जी में ही मिल जाएगा। वो और खुश ही होंगे क्योंकि अपन ने ठाकुर जी के लिए छोड़ा है। समझ रहे हो मेरी बात? आ रही है समझ में? तो कहीं यहाँ वहाँ भटकने की जगह अपन यमुना जी के पास जाएं, जो भी अपनी मनोकामनाएं हैं, चाहे वो लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, अगर अपन यमुना जी से विनती करेंगे तो जरूर 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 यमुना जी पूरे करते हैं। और आगे कहा है, एहि गुणगान रसना रसखान रसना एक, सहस्त्र रसना क्यों न दई विदा। अब कह रहे हैं कि भगवान ने मुझे एक ही जीव क्यों दिया? रसना यानी जीव, एक ही जीव दिया, एक ही मुख दिया कि मैं अपने यमुना जी के गुणगान कर सकूं। सहस्त्र रसना क्यों ना दई विदाता, सहस्त्र मुख क्यों नहीं दिए जो मैं अपने यमुना जी का गुणगान कर सकूं। इतने गुण हैं, इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि कितना वर्णन करें सब कम है। गोविंद बलि तन मन धन वारने, सभी को जीवन इन्हीं के जो हाथ। आगे करते हैं आज्ञा कि मेरा जो जीवन है वो श्री यमुना जी के ही हाथ में है। देखो, जब अपन अपना जीवन प्रभु के ऊपर सौंप के और अपन रहेंगे ना, तो अपन को कोई प्रकार का टेंशन नहीं है। आजकल देखो कितनी सारी बीमारी आ रही है, डिप्रेशन। आजकल कितनी सारी बीमारियां आ रही है, खबर है? डिप्रेशन आ रहा है, अरे मैं तो डिप्रेशन में चला गया, और कितने सारे बहिर्मुख हो जा रहे हैं, और ऐसी ऐसी बीमारियां आ रही हैं जो बिल्कुल बेकार है, किसी मतलब का नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका फोकस नहीं है, स्थिरता नहीं है, सहनशीलता नहीं है। समझ रहे हो? ये सब अगर अपन ठाकुर जी को छोड़ के, उन पे सौंप के, महाप्रभु जी के माथे यूं सोचे अपन कि अपने माथे पे कोई विराज रहा है, बड़ा कोई अपने माथे विराज रहे हैं, महाप्रभु जी यमुना जी सब सुधार देंगे, सब ठीक हो जाएगा। जब ये एक लक्ष्य, एक दृढ़ता मन में होगी, तो अपन को ये डिप्रेशन और ये सब की बीमारियां, टेंशन, बीपी और ये सब का कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा होता है ना कि अपन को टेंशन हो जाती है, अब क्या होगा, छोड़ दो। जब अपन करने जाएंगे ना कि हाँ मैं कर लूंगा, तो ठाकुर जी क्या करो, देखते कर लेते हो तो। देखो, दो चीजें हैं समझने की। एक, पहले तो कोई चिंता की बात आती है या कोई भी बात आती है, पहले अपन सोचे कि क्या वो हम पूरी कर सकते हैं, क्या अपन वो जो बात अपने सामने आई है टेंशन की, वो हम मिटा सकते हैं, वो पूरा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ठाकुर जी पे छोड़ दो, वो करेंगे। ठाकुर जी जाने, महाप्रभु जी जाने, यमुना जी जाने, उन पे छोड़ दो। उनसे विनती कर देने की, ऐसा नहीं छोड़ दो,
यमुना जी से, महाप्रभु जी से ऐसी विनती करने की कि प्रभु अब मेरे माथे जो विपत्ति आई है वो आप ही की कृपा से दूर होगी और आपके ही चरणारविंद में मैं हूँ, इतने आप जो करोगे सो भलो करोगे। ऐसे करके और श्रम भोग अरोगा दो। समझ में आ रही है? ऐसे नहीं कि छोड़ दो तो मन यो सोचा हाँ है महाप्रभु जी देख लेंगे, ऐसा नहीं, उनको विनती करने की। समझ में आ रही है? ऐसे विनती करेंगे अपन तो जरूर जो अपने ऊपर जो ये अपन डिप्रेशन में चले जाते हैं, गुम हो जाते हैं, कमरा बंद करके रहते हैं। आजकल के युवाओं को देखो क्या हो रही है स्थिति उन लोगों की। ये सब कुछ नहीं होगा। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि आप अपने बच्चों को भी समझाओ ये सब बातें। कुछ नहीं होगा ये सब। अपने महाप्रभु जी खूब कृपालु में, दृढ़ता होनी चाहिए। बस एक दृढ़ता रख के चलो मन में कि अपने माथे जो विराज रहे हैं वो सक्षम है, वो सब ठीक करेंगे तो जरूर होगा। और दूसरी बात कौन सी है? एक तो अपन जब सुधार ही नहीं सकते तो टेंशन क्यों करें, अपन माथे में छोड़ दो, ठाकुर जी के ऊपर छोड़ दो। और दूसरी, जब उस टेंशन को अपन सुधार सकते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो टेंशन क्यों ले रहे हो? वो ठाकुर जी की कृपा से ठीक हो ही जाएगा। तो टेंशन क्या है? किस बात की चिंता है? चिंता जो है वो चिता के समान होती है, कभी भी चिंता नहीं करने की। हमेशा जब भी चिंता आए ठाकुर जी पे छोड़ देने का। ठाकुर जी जो करेंगे सो भली करेंगे, उनसे विनती करके अपन को अपना जीवन जो है ठाकुर जी के प्रति दृढ़ता लाके और समर्पित कर देने की। यहाँ पर भी यही आज्ञा करते हैं कि जो अपना जीवन है, तन मन और धन, मन तो है ही, तन से भी अपने को ठाकुर जी को समर्पित करना है। और धन तो खैर कहीं ना कहीं से तो हो ही जाता है। तन और मन ये दोनों जरूर 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 अपने दृढ़ता पूर्वक ठाकुर जी में लगाने का है। श्री गोविंद प्रभु जी भी जो अष्ट छाप है अपने, वो भी यही आज्ञा करते हैं। देखो 41 पद है, 4-4-4 करके सब में बटा हुआ है। और उन चारों ने, एक ने महाप्रभु जी की कृपा बताई है, महाप्रभु जी की कृपा से यमुना जी की कृपा होती है। यमुना फिर बताया यमुना जी की कृपा से महाप्रभु जी की कृपा होती है। फिर बताया ठाकुर जी की कृपा से यमुना जी की कृपा होती है। ऐसा करके सब एक ही है, कोई अलग नहीं है, ऐसा बताया है। दृढ़ इन चरण केरो करते हो ना, तो सूरदास जी क्या कहते हैं उसमें? आज्ञा करते हैं ना, सूरदास कहे द्विविध आंदरो बिना मूल को चेरो। सूरदास जी भी यही आज्ञा करते हैं कि मैं जहां महाप्रभु जी और ठाकुर जी इन दोनों को अलग करके समझते हैं, उस जगह पे मैं अंधा हूं। द्विविध आंदरो, जहां पर ये समझा जाता है कि महाप्रभु जी और ठाकुर जी दोनों अलग हैं, उस बात को मैं अंधा समान देखता हूँ, उस व्यक्ति को मैं अंधा समान देखता हूँ, क्योंकि दोनों एक ही है। शीत स्वामी भी यही आज्ञा करते हैं, यही तेई यही कछु ना संदेह। तो जब अपन के माथे इतने सामर्थ्यवान, इतने पूर्ण पुरुषोत्तम सब अपने माथे, जब महाप्रभु जी ने दे दिया है, अपने माथे विराज रहे हैं, तो अपन कहीं और क्यों जाएं? अभी सावन का महीना है, सब जगह व्रत चल रहे होंगे। इसीलिए मैं टकोर कर रही हूँ, इतना सब टकोर मैं किस लिए कर रही हूँ? इसीलिए कर रही हूँ कि जो व्रत है और इत्यादि आप लोग सब करते हो, वो सब करने की जरूरत नहीं है। अपने महाप्रभु जी ने तो ये आज्ञा ही करी है, सिर्फ एकादशी और 4 जयंती ये मुख्य है अपने वैष्णव धर्म में। अपन बेकार यहाँ वहाँ भटक रहे हैं ना, इसका व्रत करो, उसका व्रत करो, वो क्या करेंगे? वो ठाकुर जी जितनी कृपा करते हैं ना, उतना कोई भी देवी देवता कृपा करने वाला नहीं। ऐसी मैं विनती करती हूँ, आप सबसे विनती करती हूँ कि ये सब व्रत और इत्यादि जो है वो सब नाम करो। जो अपन वैष्णव बने हैं तो देवी देवताओं से डरने की बात नहीं है, उनसे विनती करके देवी देवताओं से और अपन बड़ों से, महाप्रभु जी से,
महाप्रभु जी से, ठाकुर जी से विनती करके, उन देवी देवताओं से जिनका भी आप लोग व्रत करते हो उनसे विनती करके, और अपने जो यहाँ बालक विराज रहे हैं उनसे आज्ञा लेके जब अपन वो व्रत छोड़ेंगे ठाकुर जी के चरणारविंद में, तो कोई भी देवी देवता विपत्ति देने वाला नहीं है। वो सब ठाकुर जी में मिल जाते हैं, वो ठाकुर जी में ही लीन हो जाते हैं। तो अपन को ये सब व्रत करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी तो बिल्कुल सफा मना है कि व्रत मत किया। अपन के पास में जब ऐसा नहीं है कि वो बुरा मान जाते हैं, मैं बार बार कह रही हूँ देवी देवताएं बुरा नहीं मानेंगे। ऐसे श्री महाप्रभु जी से विनती है, श्री यमुना जी से विनती है कि अपन को सद्बुद्धि देवें और अपन आप ही के चरणारविंद में दृढ़ता आए, आपके ही आगे सन्मुखता रहे अपनी। ऐसी कह करके मैं अपने कहूंगी तस्मै कृष्णायादुत्कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत पिंडति श्रीमदाचार्य चरणम शरणम सर्वदेहिनाम शेष दोष दहनम मस्तके राजकामम सौंदर्यम जगतम प्रकटतम तस्मै गूढ़भावात्मकम रूपं सुपुनस्तदंतर्गतम प्रापि विशक्ति श्रेष्ठा वयो रोगो रसन कृष्णो यथात्मकम रूपम तत्प्रत्यात्मकम परमो हि ध्येयं सदा। उपस्थित सत्संगानुरागी भगवत चरणारविंदानुरागी वैष्णवगण, सौभाग्यवती इतना बहू जी ने अभी अपन लोगों को समझाया। अपन देखें कि जो अभी बहू जी ने भी कहा कि श्री यमुना जी के ऊपर पूर्ण विश्वास रखो, सब कुछ कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्यवान है, सब कुछ कर सकती है। इसमें एक शब्द आया है कि जो भी कोई दौड़ के जाए यमुना जी के पास, इसमें एक लाइन आई है जो भी दौड़ के जाए का मतलब ये नहीं है कि भाग के जाना। जो पैर से चल नहीं सकता वो कैसे दौड़ेगा, लेकिन ऐसी अपने अंदर उत्सुकता रहनी चाहिए। यमुना जी के पास में, यमुना जी से विनती करने में ऐसी उत्सुकता रहे, ऐसी वो रहे कि भाई कि अपन के अंदर आरती इस प्रकार की जगह कि जिससे श्री यमुना जी अपने ऊपर कृपा, अपन ऐसे ही दौड़ने के लिए, इतने भागने के लिए नहीं कहा है। एक जगह और भी वर्णन आया है श्री यमुना जी के पास दौड़ के जाए, ऐसा वर्णन आया, वो दौड़ने के लिए नहीं कहा है, अपने अंदर ऐसी उत्सुकता होनी चाहिए उनसे मिलन की। जैसे अपना कोई बालक आ रहा है कहीं बाहर से, या पति आ रहे हैं बाहर से, तो उस वक्त अपने अंदर जैसे जैसे समय आता है ना, ऐसे ऐसे अंदर अपने अंदर जो है ना उत्सुकता होती है। अभी यहाँ पहुंचे होंगे, अभी यहाँ होंगे, अभी यहाँ होंगे, उनसे कैसे मिलेंगे, क्या करेंगे, उनके लिए कैसे बच्चे मान लो आ रहे हैं तो उनके लिए सब तैयारी करके, उनके लिए कैसे क्या चीज अच्छी है, क्या चीज नहीं, कैसी उत्सुकता अपने अंदर रहती है उन बच्चों के लिए, उन बालकों के लिए, या अपने पति के लिए बाहर से आ रहे हैं बहुत दिन से, तो कैसी उत्सुकता अपने अंदर रहती है। ऐसी उत्सुकता से यमुना जी के मिलने के लिए, यमुना जी के पास जाने के लिए भी ऐसी उत्सुकता होती है। ऐसी सी यमुना जी है कि उनके समान कोई और दाता नहीं है। श्री यमुना सी नाही को और दाता, उनके समान जो कोई उनके पास में दौड़ के जात, जो इनकी शरण जात है दौड़ के, ताही को तेई क्षण कर ही सना था। जो दौड़ के मतलब उत्सुकता से जो जाता है, उसको उसी क्षण जो उसकी इच्छा होती है, अभिलाषा होती है। वैसे तो अपने यहाँ देखें तो भगवत प्राप्ति अभिलाषा मानी गई है। मुख्य अभिलाषा तो यही है, मुख्य अभिलाषा ये। अब आजकल के हिसाब से सब तरह की अभिलाषा रहती है जीवों की, लेकिन मुख्य जो अभिलाषा है वो पुष्टि मार्गी जीव की कौन सी अभिलाषा के ठाकुर जी की प्राप्ति हो, वो अभिलाषा। ऐसी अभिलाषा करके अपन जाए
तो तुरंत प्रभु प्राप्त यमुना जी की कृपा अपने ऊपर हो। वैसे यमुना जी सब कुछ देने में सामर्थ्यवान है। जी बहू जी ने कहा ना कि जो भी अपन को लौकिक अलौकिक चाहिए वो आज के हिसाब से लोग मांगते हैं, तो मांगेंगे तो उसकी अभिलाषा पूर्ति होगी। ऐसा नहीं है कि नहीं होगी पूर्ति, ताई क्षण उसकी वो जो अभिलाषा है वो तुरंत उसकी पूरी हो जाएगी। लेकिन वो लौकिक अभिलाषा तो अपन रखते हैं, ठीक है, लेकिन मुख्य अभिलाषा अपनी ये होनी चाहिए कि अपन को ठाकुर जी की प्राप्ति हो, ठाकुर जी की सेवा में चित्त लगे, ये अपन की अभिलाषा मुख्य होनी चाहिए। वैसे लौकिक प्राप्ति की अभिलाषा लेके सभी जने जा रहे हैं। ठाकुर जी की प्राप्ति तो चाहिए किसको? ठाकुर जी से सबको चाहिए, ठाकुर जी किसी को नहीं चाहिए। ऐसी दशा है अपनी। भगवान हमको सब कुछ दे दे, भगवान हमको सब कुछ दे दे, भगवान नहीं चाहिए किसी को। ऐसी अपन लोगों की दशा है आजकल। भगवान किसको चाहिए? क्योंकि भगवान मिल गए तो दुनिया छूट जाएगी। फिर तो दुनिया को अपन को छोड़ना नहीं है, तो पकड़ के बैठे हैं अपन दुनिया को, तो उसको छोड़ना नहीं है। जहां भगवान मिले वहां सब कुछ छूट जाएगा अपने आप, तो वो तो छोड़ना नहीं है। तो इसलिए भगवान से हमको सब कुछ मिलता रहे, वो अपन को चाहिए। वो भी प्राप्ति होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती, पर लौकिक वस्तु के संग उसकी संबंधित जितनी वस्तु है वो भी प्राप्त होंगी। उसी क्षण उनको वो जो अभिलाषा है वो पूरी हो जाती है। यही गुणगान रसना रसखान रसना एक सहस्त्र गुण सहस्त्र रसना क्यों न दई विधाता। हे विधाता, हमको एक ये जब्बा दीनी है। और श्री यमुना जी के जो गुणगान है वो तो हजारों अगर हम मुख से कहेंगे तो भी वो कम है। इतने उनके गुणगान है, ठाकुर जी के इतने गुणगान है, श्री यमुना जी के इतने गुणगान है कि एक रचना से तो पूरी नहीं होती। अब अपन को तो एक रचना दीनी है, उसमें भी भगवत नाम नहीं लिया जाता अपन से। अपन को व्यर्थ की चर्चाएं करते रहते हैं, फिजूल की चर्चाएं अपन करते रहते हैं। तो उन देखो भगवतियों को एक जो रचना दीनी है वो कम पड़ रही है भगवत गुणगान करने के लिए। अपन में और उनमें कितना अंतर है देखिए। अपन को व्यर्थ की फिजूल की बातों से फुर्सत नहीं, फिजूल की वार्तालाप करने से अपन को फुर्सत नहीं, और उसके लिए अपन भगवत नाम लेने के लिए एक रचना अपन को बहुत ज्यादा पड़ रही है। वही उल्टा है उनका कि उनको एक रचना दीनी है, वो उनको भगवत गुणगान करने में उनके लिए छोटी पड़ रही है। अरे इतने से क्या होता है? उनको शास्त्र क्यों नहीं दीनी जो हम शास्त्र मुखामुख से भगवत नाम लेते? अपन अगर शास्त्र मुख से लेते तो कितनी अपन लौकिक चर्चा करते। ये सोचिए अपन की स्थिति दशा क्या होती। अपन भगवत नाम थोड़ी सी देर ले लेते हैं तो ओ बहुत कर लिया हमने, तो बहुत ज्यादा हो गया। तुरंत अपन तो यूं करते हैं, अरे आज तो हमने इतना कर लिया, आज तो हमने 108 यमुना जी के पाठ कर लिए तो बहुत बड़ी तीर मार लिया। ऐसी दशा अपनी है। और वो ही उन भगवतियों की दशा देखो कि वो भगवती जो है वो एक जो जबान है उसमें भी वो यूं कहते हैं कि कम पड़ रही है हमको क्यों नहीं दीनी ज्यादा, जिससे हम निरंतर उन सभी जुबान से आपका गुणगान करते हैं। गोविंद प्रभु तन मन धन वारणे, सबही को जीवन इन्हीं के जो हाथा। तन मन धन संपूर्ण उनके ऊपर वारण कर दे, वारण कर। कल के प्रसंग में आया था कि कोटि काम ही वारण, करोड़ों कामदेव की वारने की बात थी उसमें, है। अब कामदेव जो है वो सबसे सुंदर बताया है। सबसे सुंदरता किसके अंदर है? कि कामदेव के अंदर सबसे सुंदर कामदेव। ऐसे करोड़ों कामदेव की जो सुंदरता है वो उनके ऊपर से वार करके फेंक दूं, ऐसी सुंदरता। तो ऐसे ही ठाकुर इस यमुना जी में भी ऐसी है सुंदरता कि करोड़ों कामदेव की सुंदरता उनके ऊपर से वार दो, ऐसी सुंदरता श्री यमुना जी में। कल के प्रसंग में आया था ना कि जैसे नव दुल्हन अपने उनसे मिलने के लिए नव विवाहिता कर जाती है तो कितनी सुंदर सज धस के जाती है, उसकी सुंदरता अलग ही होती है। क्यों सुंदरता होती है? कि साक्षात लक्ष्मी जी का स्वरूप होती है उस वक्त। सामान्य जो है स्त्री उसमें, और उसमें सुंदरता होने का कारण ये है कि साक्षात लक्ष्मी जी का आह्वान किया जाता है मंत्रों के द्वारा। विवाह के समय लक्ष्मी और नारायण का विवाह के स्वरूप में होता है। वर को भी बहुत ज्यादा अपन देखो ना कि उसको ऐसे नहीं बैठाएंगे, जमीन पे कुछ बिछा के बैठाएंगे, उसका कितना सम्मान करते हैं।
कितना उसका सम्मान करते हैं, वर का उसका ध्यान रखते हैं, उसको अकेला नहीं छोड़ते, उसको बिठाते हैं, कोई मतलब बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, उस वक्त साक्षात नारायण का स्वरूप उनके अंदर विराजमान होता है। ऐसे ही जो कन्या है उसके अंदर साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप विराजमान रहता है। तो वो नारायण और लक्ष्मी का जो स्वरूप है उसकी सुंदरता उनके अंदर आती है। तो ये श्री यमुना जी भी जब नवदुल्हन जैसे पधारती हैं ऐसी, और उसके अंदर अपने प्रियतम से मिलने की कैसी उत्सुकता है, ऐसे वो पधार रही है। कैसे एक क्षण के लिए भी वो अलग नहीं रह सकती, और एक ऐसे वो तुरंत उनके पास में पधारे, उनके निकुंज में पधारे, और उनसे कैसे मिलन हो, उस भाव से वो पधारती हैं और उनकी सुंदरता का वर्णन किया। तो ऐसे जो श्री यमुना जी हैं उनके ऊपर तन मन धन सब कुछ वार दो। आज नंदलाल मुखचंद्र नयनन निरत, परम सुंदर परम मंगल भव भवन मेरे, कोटि कंदर्प लावण्य एकत्र कर, वारूं तबही जब न कहेरे। ऐसे ऐसी उनकी जो सुंदरता है, जो मेरी तरफ जरा सा देख लें, जरा सी मेरी तरफ देख लें तो आपके ऊपर करोड़ों कामदेव की सुंदरता में वार, ऐसी सुंदरता है कि जो सुंदर कामदेव सबसे सुंदर, और ऐसे करोड़ों कामदेव की सुंदरता उनके लावण्य को एकत्र करें, उनके ऊपर वार दें। तो ऐसी सी यमुना जी के गुणगान करने से और उनका ऐसी उत्सुकता से उनके पास जब अपन उनके पास जाएं, जब उनके वहां जैसे यमुना जी के लिए अपन गोकुल गए, तो गोकुल जाने पर अपन को ऐसी उत्सुकता होनी चाहिए कि आज श्री यमुना जी के दर्शन होंगे, आज श्री यमुना जी का पान होगा, आज पूजन करने को मिलेगा। ऐसी उत्सुकता अपने अंदर होनी चाहिए कि कब मिलेंगे, कब अपन को पान मिलेगा, कब उनके दर्शन मिलेंगे, कब उनके लीला के दर्शन मिलेंगे। ऐसी उत्सुकता अपने अंदर हो, उनसे कृपा के लिए विनती करें कि आप हमारे ऊपर ऐसी कृपा करो कि आपकी कृपा से हमको यह सौभाग्य प्राप्त हो, तो वो अवश्य ही कृपा करेंगे। इतना कह करके मैं अपने इस अल्प वक्तव्य को यहीं समाप्त करूं।